हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने बाइक से ज़ॉम्बियों से आगे भाग रहा था और एमसी पीछे बहुत से ज़ॉम्बी अभी एमसी को दौड़ा रहा था। और फिर एमसी उन सारे ज़ॉम्बी से अब कहने लगा, हे तुम ज़ॉम्बीज कोई कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा मेरे साथ कीप अप करो। अगर तुम लोग हर एक दिन यहाँ पर वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी स्टोरी पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें दिखाया था एमसी का 33 पैनल, जहाँ पर एमसी का स्ट्रेंथ का 23 अभी तो 40 स्टेज में पहुंच चुका है और स्टेमिना 20 में, स्पीड 15 में। और एमसी के ऐसा करते हुए बहुत सारे आदमी अपने रूम के विंडो से देखने लगा, जहाँ पर एक आदमी कहने लगा, क्या ये आदमी कौन है? इतने बड़े केओस में भी वो इतने आसानी से रोड में क्या कर रहा है? उसी वक्त और एक आदमी चिल्लाकर कहने लगा, मेरी मदद करो, उसे जाने दो, हम लोग यहाँ पर ही हैं। जो सुनने के बाद पहले वाला आदमी कहने लगा, इतना ज्यादा पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है उस सोच में एक मामूली बाइक से इतने तो जा पाएगा? उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत ही ज़ॉम्बी एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग के सामने अपने साइकिल को रोकने लगा और फिर एमसी वहाँ पर अपने बाइक से नामते हुए कहने लगा, तो फिर यही क्या फैंग इंटरनेशनल ग्रुप है? वाह, ये सच में एक बहुत अच्छा लग्जरियस नेबरहुड है। लेकिन अगली पल एमसी पीछे मुड़कर ज़ॉम्बीज को ढूंढने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत घबरा कर कहने लगा, क्या? ऐसा लग रहा है मैंने वो सारे ज़ॉम्बी को पीछे हटा दिया है। ऐसा लग रहा है वो लोग चाहकर भी आप मेरे साथ गिव अप नहीं कर सकते। अगले पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया है मिस्टर चैन के साइड का, जहाँ पर मिस्टर चैन का दोस्त कहने लगा, जब तुम सभी ने इसके लिए एग्री कर दिया है तो भी तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम सभी रिलैक्स हो जाओ, जब तो तुम लोग मेरे और बादल चैन के साथ रहते हो। यहाँ तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी हम लोग मेक श्योर करेंगे तुम लोग को अच्छा खाना मिले और अच्छी जिंदगी मिले। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते दो ओल्ड कपल्स को, जो लोग कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अब एक बुद्धि आदमी अपनी वाइफ से कहने लगा, गुफेन हम लोग सच में अब बुद्धि हो रही और सप्लाईज या वो बहुत ज्यादा कम है। वो सारे आदमी शायद यही सोच रहे हो कि हम लोग उनके लिए दे दे थे और हम लोग उन्हें रोक को रख रहे हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है हम लोग को छोड़ दिया जाए। सर्वाइव करने का जो छोटा सा आशा है वो उन सभी के लिए। ये देश और ये दुनिया अभी भी अच्छे और यंग इंसान को जरूरत है, जो अपने खुद को रिवील करने के लिए। जो सुनने के बाद गुफेन कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। उसी वो राजनाथ बुद्धि आदमी को देखा तो हमें कहने लगा, इसका नाम वांग झोंगू है, जो एक रिटायर्ड सोल्जर है, और इसके वाइफ के नाम से सू गुइफेन है, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर है। उसी पर और एक बुद्ध आदमी कहने लगा, बादर यंग क्या तुम सच में इस काम के लिए पूरी तरह से मान गई हो? उसी पर राइटर हमें कहने लगा, इस आदमी के नाम है जुओ आइजियोन, एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर। जो सुने पर वांग झोंगू उससे कहने लगा, बादर जो तुम्हें भी सेम चीज महसूस हो रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद जुओ कहने लगा, हाँ अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से साफ करने के बाद मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे लिए जिंदा रहना ही ज्यादा मायने रखता है। जो सुनने के बाद जुओ का बीबी उससे कहने लगा, इतने सालों की हार्डशिप के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं और छोटा सा सफरिंग से दौड़ता हूँ? उसी वो राइटर हमें इस औरत को दिखाते हैं, इसका नाम कहने लगा जियांग यान, जो एक रिटायर्ड टीचर है। जो सुनी बस वो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये सिर्फ इतना है मेरे पियो, मैं बहुत ज्यादा तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें इस सब को खींच लिया है अब। और फिर बादल जो हंसते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते बादल चैन साहस से कहने लगा, साहस हो मैं ये सब कुछ तुम्हें हैंडओवर कर रहा हूँ, तुमने बाकी सभी को बहुत जल्दी कन्विंस कर लिया इसके लिए। जो सुनने के बाद साहस हंसते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ आपके लीडरशिप के वजह से हो रहा है बादल चैन। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते साहस थोड़ा सा बुरा सा मुंह बनाकर अपने मन में सोचने लगा, एक बार हम लोग जो बुद्धि आदमियों के साथ डील कर ले तो उसके बाद मैं बाकी सारे आदमियों के साथ भी डील करने वाला हूँ, और आखिर में मैं जिसे मारने वाला हूँ तुम हो चैन गैंग। और जब ये होने वाला है तो अब सारे सप्लाईज और सारी खूबसूरत औरत मेरा हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस्टर वांग अकोन चैन गोंग से कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है तुम्हारी छोटे प्लेन की हर एक शब्द को। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चैन गोंग और शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर मिस्टर वांग कहने लगा, बातचीत तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी कोई भी सप्लाईज को नहीं लेने वाले हैं अब, और तुम्हें हमें बिल्डिंग से बाहर निकालने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो अगर तुम सोच में करते हो तो फिर वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में एक दाग फैल देगा, या तो भी तुम्हारे हाथ के अंदर भी एक बार्डन डाल देगा। हम बुद्धि आदमी सिर्फ अपने घर जाकर अपनी मौत का इंतजार करते रहेंगे। जो सुनी के बाद एक लड़की अब चिल्लाकर कहने लगा, नहीं हम लोग इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। क्या होगा अगर वो लोग नीचे जाकर जो सिक्योरिटी गेट को ओपन कर देता है और ज़ॉम्बीज को अंदर ले आता है? हाँ, अगर हम लोग इन बुद्धि आदमियों को यहाँ से जाने देते हैं तो फिर किसी मालूम ये लोग हमारे लिए कौन सा परेशानी खड़ा कर देगा।
हम लोग को इन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंकना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों, मुझे कुछ देर पहले इस लड़की के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन आप लग रहा है इसे पहले मार डालना चाहिए। ये आस्तीन के सांप की तरह है यहाँ पर। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते दो आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। उसी वक्त हम लोग देख पाते बाकी सब ही कहने लगा, हाँ इन्हें नीचे फेंक दो, हाँ इन्हें नीचे फेंक दो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते उनके रुपतों में जो दरवाजा है उस पर एमसी नॉक करने लगा और कहने लगा, मिस्टर चैन आप क्या यहाँ पर ही हैं? आप ये चीज को सुनने के बाद वो सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एमसी जोर जोर से धक्का मारते हुए फिर से कहने लगा, मिस्टर चैन मैं वो हूँ जो आपको पहले कॉल कर रहा था। मैं आपके अपार्टमेंट को रेंट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, ये कौन सा आदमी है? और फिर अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ के हाउस को रेंट करना है? क्या बच्चे तुम ऐसे कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी इसका किसी पिता की परवाह करते है? तुम कहाँ पर रहना चाहते हो इसी वक्त में? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपने जोरदार पांच की मदद से यहाँ पर दरवाजा को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद चैन गोंग बहुत ज्यादा घबराता है यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता। और दूसरी तरफ से एमसी परेशान होकर कहने लगा, हाँ मुझे माफ कर देना, मैं नहीं सोचा था ये दरवाजा इतना ज्यादा कमजोर होगा। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद शायद से वो मिस्टर चैन से धीरे से कहने लगा, वादा चैन इसे कह दो तुम इसे रेंट करने के लिए दोगे। जब वो नीचे चला जाएगा तब हम लोग इन चारों बुद्धि आदमियों के नीचे फेंक देंगे, जिसके वजह से वहाँ पर नए जगह और बहुत से ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाएगा, जिससे देखने की बात है ये लड़का यहाँ से जरूर भाग जाएगा और हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साहस से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर बातचीत, तुम्हारे पास सच में एक शार्प माइंड है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और देवियस भी हो। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसका तारीफ करे, उसका जो इसका पहले ही फील्डिंग सेट कर रखा है, और इन दोनों को अभी भी लग रहा है ये लोग एक साथ मिलकर एमसी की फील्डिंग को सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगली बार एमसी इतने सारे आदमी को देखने के बाद कहने लगा, एक्सक्यूज मी आप में से मिस्टर चैन कौन है? जो सुनी वह चैन को अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगा, ठीक है वो पहले सब तुम्हारा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी उसके हाथ में पैसा देते हुए कहने लगा, मिस्टर चैन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये मेरा रिसेंट पेचेक है 5000 इन टोटल, लेकिन ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये इतना ही है जो मेरे पास अभी है, मैं बाकी पैसा आपको बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। जो सुने में हम लोग देख पाते चैन कोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है? यह एक पूरी तरह से बेवकूफ है। अगली पर हम लोग देख पाते चैन को एमसी को माना करते हुए कहने लगा, ठीक है ये चीज बिल्कुल काफी है, जितनी देर तक तुम वहाँ पर रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, आप जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकलो। अगली पल एमसी वहाँ से जाते हुए कहने लगा, तो आपका शुक्रिया, लेकिन उसी वक्त कुछ नोटिस करने के बाद एमसी कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते एमसी झाओ को देखने के बाद कहने लगा, एक्सक्यूज मी क्या आप ग्रैंड पर झाओ आर्जियन हैं? जो सुनने के बाद झाओ कहने लगा, बातची क्या तुम मुझे जानते हो? और उसके पीछे हम लोग देख पाते जोंग भी अब जाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर गेंदबाज झाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने आपको पहले टीवी में देखा है जब फॉरेन नेशन हमारी वेपन टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो अभी आप ही थी जिसने अपनी टीम को लीड कर हर एक टेक्निकल बैरियर को तोड़ दिया था। हमारी क्रांति के लिए आपने सच में बहुत बड़ा काम किए थे, आप एक सच में बहुत बड़ा हीरो हैं। जो सुने वह गेंदबाज झाओ हंसते हुए एमसी से कहने लगा, यंग आदमी तुम मेरी बहुत ज्यादा ही तारीफ करे हो, ये सब कुछ बहुत पहले हुआ था, ये सब कुछ पास्ट की बात है। और फिर एमसी इन चारों गेंदपा और गेंदमां को देखने के बाद कहने लगा, एल्दास क्या आप लोग रूपदेव को छोड़ने की प्लान कर रहे हैं? ये चीज बाहर की साइड सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जो सुनने की बात गेंदबाज जो और एमसी कहने लगा, हम लोग अब वापस जा रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ हमारे नहीं बचा है, हम लोग सप्लाईज और होप्स को यंग वंस के लिए छोड़ को जाना चाहते हैं, हम लोग पहले ही बुद्धि हो चुके हैं, इस तरह से रिसोर्स को नष्ट करना हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। अब एमसी की इस लुक को देखने के बाद सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वो चैन गोंग अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस बच्चे की आंखों के साथ क्या ही प्रॉब्लम है? उसका वो लुक मुझे सच में दौड़ा रहा है बहुत ज्यादा ही, ये आदमी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुरा को उन चाहे गेंदपा और गेंदबाज से कहने लगा, मेरे साथ चलिए, मुझे यकीन है मेरा प्लेस बहुत ज्यादा ही सेफ है और मेरे पास ताकत भी है आप लोग सभी को पतित करने का। जो सुनने के बाद आप तो गेंदपा वांग कहने लगा, बच्चे तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये अच्छा होगा अगर हम लोग नहीं जाते हैं यहाँ से, हम लोग सिर्फ तुम्हें स्लो डाउन करने वाले हैं, सिर्फ तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान अभी एग्जिस्ट करते ये जानने के बाद हम लोग सच में बहुत ज्यादा ही खुश है अभी। जो सुनी बा एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा मत कीजिए आप, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे साथ चलिए आप सभी मेरी नेबरहुड में अभी के लिए रह सकते हैं,
बाद में मैं आप सभी के लिए एक रेंटल प्लेस ढूंढ लूंगा एजेंट की मदद से। तो सुनीबा एल्डर वहाँ परेशान होकर कहने लगा, क्या रेंटल हाउस? और दोनों गेंदबाज यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और गेंदबाज जो कहने लगा था, हाँ सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा अलग है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी दोनों गेंदबाज को पाकर को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगा, आप हेजिटेट करना बंद कीजिए, आप सभी मेरे साथ आ रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के आर्गुमेंट को मैं नहीं सुनने वाला हूँ। जो सुनने के बाद चैन गोंग एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, ए तुम यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन उसी वो साहस है उसे रोकते हुए कहने लगा, बाधा चैन उन्हें जाने दो इस तरह से। जो सुनने के बाद चैन पीछे मुड़कर साहस से कहने लगा, क्या? जिसके जवाब में मिस्टर चैन को साहस एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, बाधा चैन आप मुझे गलत मत समझना, हम लोग पहले जैसे हर एक चीज को करेंगे यहाँ पर। और फिर साहस वो एक डेविल फेस बात हुई कहने लगा, क्या ये चीज हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा जब वो लोग नीचे नाम जाएंगे तो अब हम लोग नॉइज कर जॉम्बीज को उनकी तरफ खींच देंगे। और फिर साहस वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग वो बच्चे को और वो सारी बुद्धि आदमियों को एक साथ खत्म कर देंगे, एक क्लीन और परमानेंट एंडिंग। और दोस्तों ऐसी देविलिया सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।